आज हम लोग नंबर सिस्टम के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट में हम ये पढ़ेंगे कि कितने तरीके के रूल्स होते हैं, कितने तरीके के फॉर्मूले होते हैं, उन पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नाउ रूल ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों के नियम, घातांकों के नियम। इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो जैसे मान लो कि आपके पास एक नंबर हो, क्या है आपका ए। अगर हम ए को ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, अगर हम जितने भी टाइम एक नंबर को जितने टाइम लिख देते हैं तो उसका फॉर्म जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, ए की पावर 4। कितना बन गया? ए की पावर 4 बन जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं किसी भी नंबर के, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, अगर दोनों नंबर के जितने टाइम मल्टीप्लाई होते हैं उनकी वही क्या बन जाती है? घात बन जाती है, यानी पावर बन जाती है। तो इस चीज को क्या बोला जाता है? घातांक कहा जाता है। अब इसमें समझने वाली जो बात है वो ये है कि ऊपर वाले को हम लोग पावर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पावर, यानी हम घात पढ़ेंगे, और नीचे वाला जो नंबर होगा इसे हम बेस पढ़ेंगे, यानी आधार बोलेंगे। क्या जानेंगे? मान लो कोई भी एक नंबर है आपके पास, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो मान लो जैसे ए की पावर अगर 0 हो तो इसका वैल्यू याद रखना 1 होगा। कितना होगा बच्चों? 1 होगा। अगर मान लो आपका ए की पावर 1 हो तो आप क्या लिखेंगे? वही नंबर इसका आंसर बन जाएगा। अगर ए की पावर 1 होती है तो वही आपका आंसर बन जाता है। मान लो अगर ए की पावर 2 हो तो यहां से हम लोग मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर 2 पावर होगी तो ए इंटू ए 2 टाइम लिखा जाएगा। अगर 3 पावर होगी तो ए इंटू ए 3 टाइम लिखा जाएगा। तो इस तरीके से अब जितनी भी पावर होंगी उतने ही नंबर का क्या कर दिया जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आप लोग आज से पहले कभी कंफ्यूज हुआ करते थे, लेकिन आप इस क्लास के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। अगर ए की पावर कहीं 0 दिखाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर ए की पावर 1 दिखाता है तो उसका वैल्यू वो नंबर सम हो जाएगा। अगर ए की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी पावर हो तो उसका उतने टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए तो अब हम लोग रूल नंबर फर्स्ट के अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। चलिए बच्चों, जैसा कि हमने रूल नंबर 1 को अच्छी तरीके से समझ लिया है, उसी तरीके से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 को हम देखो पढ़ाते हैं। रूल नंबर 2, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? मान लीजिए आपके पास एक नंबर है जिसकी पावर m हो और दूसरा नंबर हो जिसकी पावर n हो। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि a की पावर m दी गई हो और a की पावर n दी गई हो। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा दोनों में बेस कैसा है? सेम है और पावर अलग अलग है। अगर इस कंडीशन में आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से। अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा m प्लस के n, यानी हम कह सकते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगर हम बात कर ले फर्स्ट, तो जैसे मान लो आपको 2 की पावर मान लो 10 दे दिया, मल्टीप्लाइड 2 की पावर 15 दे दिया। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा बेस कैसा है? सेम है। बेस कैसा है? सेम है। पावर अलग अलग है। अगर इस तरीके की कभी कंडीशन फंसती है तो आप लोगों को क्या कर देना है? बेस को सेम रखना है और पावर को क्या करना है? 10 प्लस के 5। अगले स्टेप में 10 क्या हो जाएगा? 5 से ऐड करके 15 आंसर बन जाएगा। तो आपका इस तरीके से आप जब नंबर क्या हो, आपके पावर अलग अलग हो, बेस सेम हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब इसी में अगर हम एक और एग्जांपल समझते हैं कि सर आप ये बोल रहे हैं कि ए की पावर m, ए की पावर n, मान लो ए की पावर p, q, r इस तरीके से और भी देता है तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। चलिए देखो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो 3 की पावर 2 दिया, 3 की पावर 4 दिया, 3 की पावर 5 दिया, 3 की पावर 1 दिया। मान लो क्वेश्चन आपका इस तरीके से है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? बेस हमारा देखो तीनों में सेम है तो हम बेस को सेम रखेंगे। अब बात आ जाएगी पावर की। तो सारी पावर मैंने बताया है, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो आपका 2 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 1 ऐड कर दो। 2 4 कितना? 6, 6 में 5 जोड़ो 11, 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12। आपके पास आंसर आ गया 3 की पावर 12। तो आपका आंसर इस तरीके से हो जाता है। अब हम लोग बच्चों इसमें एक नियम सीख गए। अब इसी में एक बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर अगर मान लो बेस अलग अलग हो, क्या अलग अलग हो? बेस अलग अलग हो, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका बेस अलग अलग है तो उसमें क्या करेंगे? तो उसमें हमें एक आपका नंबर है a की पावर m, मल्टीप्लाई में है b की पावर m।
इस कंडीशन पे आप क्या देख रहे हैं कि a की पावर m है, b की पावर m है, यानी हमारा बेस अलग अलग है। क्या है? बेस अलग अलग है। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, इनके बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर सेम रहती है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है तो आप लोग इसमें कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 2 की पावर 6 दिया हो, मल्टीप्लाई में दिया हो 3 की पावर 6 दिया हो। हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें दोनों में देखो बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तो इस कंडीशन में क्या कर दिया जाता है, बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 3 का 6 हो जाएगा। अब नीचे कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो 6 का टेबल क्या हो जाएगा, 6 की पावर 6 बन जाएगी। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। अब इसी में एक तीसरी आपका क्या होता है, एक तीसरा आपका होता है, अब इसी में आपका एक तीसरा तरीके का वो क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें मान लो आपसे ये कहे ना तो पावर सेम है ना ही इसका क्या है, बेस सेम है। ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, मान लीजिए एक आपका क्वेश्चन है a की पावर m है और b की पावर n है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा कुछ नहीं होता है, आपको जैसा आंसर है वैसा ही लिख देना है। और अगर सॉल्व करने के लिए बोल रहा है तो इनके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइयों को ऐड करके आप उसे लिख सकते हैं। जैसा मान लो एक एग्जांपल पे दिखाता हूं कैसे करना है। एग्जांपल में आपको दिया मैंने 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, ना तो मेरा बेस सेम है ना ही मेरा पावर सेम है। ऐसी कंडीशन में आपका आंसर यही बन जाता है। या तो आप क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई और 5 टू टाइम है तो 5 इंटू में 5। तो इस तरीके से इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होगा 40 और 45 जा 200। इस तरीके से इनके आंसर आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप क्या करें, रूल नंबर 2 को पढ़ चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना ज्यादा हो शेयर करना, क्योंकि आपका शेयर हमें कॉन्फिडेंस देता है और नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं तीसरा नंबर। चलिए तो इसी क्रम में अब हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे डिवाइड, यानी घातों का डिवाइड किस तरीके से किया जाता है। तो जैसे स्टार्ट कर लेते हैं, रूल नंबर आपका 3 होगा। इसमें हम लोग सीखेंगे घातों का भाग किस तरीके से दिया जाता है या फिर भाग के क्या नियम होते हैं। तो आपका पहला नियम की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपके पास में एक वैल्यू है a की पावर m और डिवाइड में आपको दिया हो a की पावर n। हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारा इसमें बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो आपको याद रखना है बेटा कि भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो आपका a की पावर m माइनस के n बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने इतना देख लिया। अब इसे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपके पास 2 की पावर 4 हो और यहाँ पे डिवाइड हो और यहाँ पे 2 की पावर मान लो आपके पास 3 हो। तो इस कंडीशन पे क्या बताया कि भाग में घातें घट जाती हैं। तो अगर आंसर आएगा आपका तो यहाँ पे बेस तो 2 का 2 रहेगा और यहाँ पे 4 माइनस के 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 माइनस कर दोगे तो आपके पास 2 की पावर 1 आएगी। और मैंने आपको पहले नियम में बताया था कि जब किसी नंबर की पावर 1 होती है तो उसका मान वही नंबर हो जाता है। तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसी तरीके से एक कंडीशन ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन इसमें समझते हैं, जैसा कि हमने ऐड में सीखा था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए आपका बेस अलग अलग हो, जैसे a की पावर मान लो आपका m हो, डिवाइड में b की पावर m हो। अब देख लीजिए एक बार समझिए, a की पावर m है, b की पावर m है, यानी इसमें हमें बेस अलग अलग दे रहा है, पावर सेम दे रहा है। इस कंडीशन पे क्या करते हैं कि इस कंडीशन पे आपका a की पावर क्या हो जाता है, बेस का तो डिवाइड हो जाता है और पावर सेम आ जाती है। बेस का आपस में डिवाइड कर दिया जाता है और पावर सेम आ जाती है। अब एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास 8 की पावर मान लो 12 दिया हो, डिवाइड यहां पे आपका कर दिया हो 4 की पावर 12 दिया हो। तो दोनों में आप देख पा रहे हो कि अलग अलग बेस है, पावर सेम है। तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि 8/4 हो जाएगा और पावर सेम रहेगी। तो यहाँ पे 4 से 8 कट हो जाएगा तो आंसर बनेगा 2 की पावर 12। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब एक कंडीशन फिर से वही आती है कि मान लीजिए अगर बेस भी अलग हो और पावर भी अलग हो तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता है। तो चलिए बताते हैं। मान लीजिए आपका बेस भी अलग है और पावर भी अलग है। तो ऐसा कंडीशन आपका बनाते हैं। मान लो a की पावर m है, डिवाइड में b की पावर n है। तो ऐसी कंडीशन में आपका कुछ नहीं होता है, आपको आंसर जैसे का तैसा लिखना पड़ता है। a की पावर m लिखनी पड़ेगी और b की पावर n लिखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल से समझाता हूं।
एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 2 की पावर 3 हुआ डिवाइड में 5 की पावर 2 हुआ, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेस अलग है, पावर भी अलग है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम होगा, 3 टाइम में होगा, और यहाँ 5 कितने टाइम में है, 2 टाइम में है। तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 5 5 जा 25, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आपके ऐसे किए जाते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट होगा। अभी आपका जब ये सेशन पूरा हो जाएगा तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे। उन क्वेश्चन में आपको क्या 100% आपके आने वाले एग्जाम 9th क्लास के एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप चलिए अब हम लोग जाते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 नियम अच्छी तरीके से सीख लिए हैं, अब हम लोग चौथे नियम की बात करते हैं। तो चौथा नियम आपसे क्या कहता है, चलिए उसको समझते हैं। तो चौथे नियम में जैसे आपका रूल नंबर 4 की बात होती है, जब हमें पावर के ऊपर पावर दिया जाए ऐसी कंडीशन में क्या नियम लगता है उसको इसमें समझते हैं। मान लीजिए आपको a की पावर m की पावर n दिया हो, तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है कि पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू में n हो जाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दे देता हूं मैं 3 की पावर 4 है और 4 की पावर मान लो 2 है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि बेस को आपको बेस सेम रखना है, पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई करती हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो आपके पास आंसर बन जाएगा 3 की पावर 8। तो आपका ये इस तरीके से आंसर हो जाता है। यही नियम मान लो 2 तक फॉलो नहीं करता है। अगर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर हो, चाहे जितनी पावर हो, आपको क्या करना है, सारी पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे आपका लिखा हो, एक क्वेश्चन और समझाता हूं। मान लो 2 की पावर 3 हो, 3 की पावर 2 हो, 2 की पावर 4 हो, और 4 की पावर मान लो 5 हो। यहां पे हमने देखो 2 की पावर 3 रखी, 3 की पावर 2 रखी, 2 की पावर 4 रखा, 4 का पावर 5 रखा। आपको यहाँ पे क्या करना है, बेस अपनी जगह पे रहेगा, पावर सारी मल्टीप्लाई कर जाएंगे, यानी आपके पास 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इन सारों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 5 जा होगा 120। तो 2 की पावर 120 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग रूल नंबर 4 को खत्म कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 5, और मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप इस तरीके से इन रूलों को सीख लेंगे तो आपको कभी और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितना ज्यादा हो शेयर कर देना। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं रूल नंबर 5।